हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैंकर्स डायरीज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित, और आज हमारे साथ इस चैनल पे हैं पूजा। तो वेलकम पूजा बैंकर्स डायरीज में। थैंक यू रोहित। सो आज पूजा अपना जो सक्सेस स्टोरी है, जो जर्नी है, एक कहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी स्कूलिंग वगैरह, ग्रेजुएशन कहाँ से की थी और किस फील्ड से ये आते हैं, और फिर बैंकिंग कब चूज किया, और ड्यूरेशन जो बैंकिंग थी उसके कोई अप्स एंड डाउन्स थे, इनके कितने फेलियर थे, वो सब अपने साथ शेयर करेंगे। सो पूजा, एक ब्रीफ में पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपने कहाँ से स्कूलिंग वगैरह की थी, और फिर ग्रेजुएशन, और फिर एक बार स्टूडेंट के साथ अपने प्री और मेंस की स्ट्रेटजी। मेरी स्कूलिंग डिफरेंट जगह से हुई है, क्योंकि पापा फोर्स में थे, तो हम लोग केवी स्टूडेंट है बेसिकली। तो हमने केरला से स्टार्ट करी थी अपनी स्कूलिंग जर्नी। देन केरला के बाद गुजरात में हमने 2-3 जगह पे मूव किया। देन अमृतसर, देन दिल्ली, ऐसे करते लैंड अप हुए हम गोवा में मेरी ग्रेजुएशन पे। बेसिकली मेरा स्पोर्ट्स की तरफ था, तो एजुकेशन वाइज मेरा जो एकेडमिक्स था वो ठीक ठीक था, मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। नहीं, स्ट्रॉन्ग ठीक था। 70% 75% ऐसा था। मैं टॉपर नहीं थी, जो कि एक्सपेक्टेशन थी मेरे पेरेंट्स की, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर अपना ध्यान ज़्यादा था। हाँ, स्पोर्ट्स में खेलती थी। तो सुबह से सेकंड पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक तो हम ग्राउंड पे ही होते थे। तो कौन सा स्पोर्ट्स, मतलब फेवरेट कौन सा था? हैंडबॉल में नेशनल्स खेला है, वॉलीबॉल में नेशनल्स खेला है। हाँ, तो फिर वहीं कंटिन्यू करना चाहिए था ना? नहीं, कंटिन्यू तो करना चाहिए था, पर पेरेंट्स का ऐसा था, सब गवर्नमेंट फैमिली से थे, तो उन्हें ये था कि चलो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब लगे। इस वजह से थोड़ा फिर फोकस पढ़ाई की तरफ हुआ आफ्टर 12th तक मेरा ऐसे चल रहा था। कभी बीच में नेशनल्स खेला है, कभी किसी स्पोर्ट्स में, मतलब मैं कोई मौका नहीं छोड़ती थी किसी भी स्पोर्ट्स में। जहाँ मेरे को एंट्री मिल जाए मैं वहाँ चली जाती थी। खेलना है। हाँ, खेलना है। तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थोड़ा सीरियस में पढ़ाई की तरफ हुई 12th में मैंने थोड़ा। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? ग्रेजुएशन में मैं बीकॉम। हाँ, तो बीकॉम इन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन। अच्छा, मैनेजमेंट में थे, ओके। तो उसके बाद में वो मैंने गोवा से किया है वहाँ पे। और गोवा का जो कल्चर है एजुकेशन का, वहाँ पे स्पोर्ट्स ये सब नहीं है, क्योंकि वहाँ का वेदर ही सपोर्ट नहीं करता स्पोर्ट्स को। पूरे ऑल टाइम 6 महीने तो बारिश होती रहती है, और जो बचे खुचे हैं उसमें फिर थोड़े फन डेज आ जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। हाँ, फन डेज ज़्यादा रहते हैं गोवा में। तो ऐसा हुआ कि चलो अब पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं, और कुछ काम नहीं था मेरा। स्पोर्ट्स तो कट हो गया वहाँ पे जाके। फिर भी मैंने थोड़े थोड़े टूर्नामेंट्स में भाग लेती रही कैसे तैसे, और वहाँ पे मैंने अपना कॉलेज टॉप किया। फिर वहाँ से थोड़ा सीरियस हुआ। कॉलेज स्पोर्ट्स के अंदर नहीं, ग्रेजुएशन में एकेडमिक्स में। हाँ, ध्यान नहीं था, पर फिर भी हाँ, तो वो हो गया ना। मतलब मैं इतनी बुरी भी नहीं थी पढ़ाई में, अच्छी थी, पर ये था कि मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ था। फिर उसके बाद में वहाँ से जर्नी हुई स्टार्ट हमारी करियर की, कि अब क्या करना है आगे। चलो ग्रेजुएशन हो गया, सब हो गया। तो फर्स्ट एक चांस था कि यूपीएससी। तो यूपीएससी के लिए गए हम, दिल्ली लैंड हुए, करोल बाग। फिर वहाँ पे काफ़ी ईयर्स हमने दिए उस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। पर जो भी था जर्नी का, वो उसके बाद में 3-4 अटेम्प्ट्स दिए, कुछ सक्सेस स्टोरी नहीं निकली वहाँ से। देन हम लोग लैंड अप हुए कि चलो अब थोड़ा एक सेफ जोन में जाते हैं, एक जॉब पकड़ते हैं। एसएससी, मेरा ब्रदर वो भी प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सोचा एसएससी देखते हैं, वो भी एक अच्छा कैडर है वहाँ पे भी। यूपीएससी फिर एसएससी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि मेरे को जॉब लेनी है। और फिर बैंकिंग का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको 6 मंथ में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो मेरा ये था कि चलो एक बार जॉब लेके साइड होते हैं, देन उसके बाद में अपना जो भी मेरा करियर होगा मैं उसके हिसाब से और अटेम्प्ट्स दूंगी या नहीं दूंगी, जो भी है मैं डिसाइड करूँगी। फिर उसके बाद में सबसे बेस्ट था बैंकिंग, तो मैंने बैंकिंग पकड़ा। और मुझे पता एसएससी के कुछ अटेम्प्ट्स दिए थे? हाँ, एसएससी के दिए थे, टियर 3 तक दिया था। फिर अब क्योंकि क्वांट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम यूपीएससी वाले, फिर थोड़ा जनरल हमारा ज़्यादा चला जाता। और फिर 10th तक हमारा मैथ्स था, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट छूट गया। तो मैथ्स में थोड़ा मुझे ज़्यादा वो करना पड़ता था, बेसिकली वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन। तो इस वजह से वहाँ मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी एसएससी में। पर ये था कि उससे मेरे को ये हेल्प मिली कि मेरा क्वांट जो था वो बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा हो गया था। मतलब मैं वहाँ से जो प्रैक्टिस कर रही थी उससे मुझे हेल्प मिली। हाँ, बैंकिंग में। और रीजनिंग और इंग्लिश बैकग्राउंड तो था ही, तो वो तो हेल्पफुल रहा ही है। और रीजनिंग तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो उस पर तो मतलब आप वैसे भी फ्री बैठे होते हो, तो 3-4 घंटे इन्वेस्ट कर ही देते हो। जैसे जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने एक बार ऐसे एसबीआई का, मुझे इतना वो पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही जाके एसबीआई का प्री दे दिया। देन प्री क्लियर हो गया, तो मैं मेंस में अपीयर होने गई।
तो वहाँ पे IBPS का एग्ज़ाम भी दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था इस फील्ड का, तो मैं सारे पेपर दे रही थी, IBPS जो भी निकल रहे थे अपने बैंकिंग जो के, बैंकिंग के जो भी SBI, थे। हाँ, तो प्री क्लियर हो रहा था। मेंस में गई जब मैं SBI का क्लियर करके IBPS का देने गई तब, तो ऐसे बात बाहर खड़े होते हैं ना बच्चे अपन, तो ऐसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि यार पता नहीं, तो मुझे भी, मैंने ऐसे सुना था कि SBI का बहुत टफ आता है, पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा, तो मुझे भी टेंशन थी कि कैसा होगा। फिर हम बच्चे बात कर रहे थे कि आपने कभी दिया, आपने कभी दिया, तो मैंने कहा हाँ यार मैंने दिया हुआ है, मेंस दिया था। तो सारे बच्चे एकदम से मेंस दिया हुआ है आपने? तो मैंने सोचा ऐसा क्या है, मतलब SBI का मेंस ही दिया है। अरे यार आप फिर एक सीट खाने आ रहे हो क्या, क्यों आ रहे हो आप हमारे IBPS में? उनको ये लगा कि ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो कि ये तो मतलब इन्होंने मेंस दिया हुआ है, तो मतलब ये तो निकाल ही लेंगी। तब मुझे वहाँ से फील आया कि हाँ SBI स्टैंड करता है कहीं ना कहीं, और इसकी बहुत ज़्यादा बच्चों में एक रैपो होती है ना हर एक इंस्टीट्यूशन की, तो वैसे है कि हाँ ये बहुत अच्छा है और इसको ये बहुत डिमांडिंग है। तब मुझे वहाँ से थोड़ा रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे किया कि चलो अब SBI का देते हैं। तो मैंने SSC दे के मैं फ्री बैठी हुई थी, मैं अपनी तैयारी में UPSC की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने सोचा देते हैं, भरा तो है, भर देते हैं, दे देते हैं। तो दिया, और पर ये है कि मैंने जब, मेरे को 15 दिन लगे थे, 15 दिन थे मेरे पास जब मैंने नोटिफिकेशन ये सब किया। उसके बाद मुझे पूरा तैयार होने की, चलो इस पेपर की तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे अपना फील्ड छोड़ना पड़ता था इसके लिए, और अलग से इसकी तैयारी करनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज चल रही थी बीच में? कन्फ्यूजन मेरा तो ये था कि अल्टीमेट गोल तो यही था UPSC, पर ये था कि मुझे जॉब सिक्योर करनी है, तो मैं एक शॉर्टकट ले रही थी कि यहाँ से ऐसे स्किप करके आ जाऊँ कि जल्दी वैकेंसी एक जॉब ले लूँ और फिर मैं अपनी तैयारी करती रहूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने 15-20 दिन पढ़ाई करी, पर उसका ये नहीं है कि 15-20 दिन में मैंने क्रैक कर लिया, पर उसका बेनिफिट ये था कि मैं तैयारी कर रही थी, SSC दे रही थी और भी बैंकिंग एग्जाम्स दे रही थी, तो वो मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मुझे इस वाले एग्जाम में मिला। कहीं ना कहीं से बेसिक्स क्लियर हो रहे थे, वहाँ से बेसिक्स क्लियर थे। तो बैंकिंग ये हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, देन उसके बाद इंटरव्यू आया। तो प्री और मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने बताया कि आपकी क्वांट थोड़ी वीक थी और SSC की जैसे थोड़ी हुई थी स्ट्रॉन्ग, तो कोई बुक्स वगैरह या फिर ऑनलाइन क्विज वगैरह आपने दिए हो, या फिर यूट्यूब चैनल आपने कोई देखा? मैंने यूट्यूब तो ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मैंने बैंकर्स अड्डा थी, तो हाँ उसके जो भी निकलते थे ऑनलाइन क्लासेस निकालते थे ना, लाइव क्लासेस, नहीं पेड कोर्सेज भी नहीं लिए, तो मैंने तो वो लिए जो लाइव क्लासेस निकालते थे, उसी में क्वेश्चंस जो आते थे वो सॉल्व करती थी। और एक बुकलेट आती है SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस की, एक बुकलेट आती है, उसमें से क्वेश्चंस की। पर हाँ मैंने ये कर लिया था कि मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे, जितने भी एग्जाम्स होते थे उनके मैं पेपर उठा के देखती थी कि कौन कौन से ट्रेंड चल रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैंकिंग में ट्रेंड कैच करना, कि क्या ट्रेंड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसके पैटर्न क्या आ रहे हैं। ऑनलाइन क्विज दोगे तो उससे पता चल जाएगा। हाँ, जैसे हमारे टाइम पे एक नया क्वेश्चन आया था, वो बॉक्स एंड देन चेन में बॉक्स बनता था ना, तो उस टाइम पे आया तो हम लोग पजल्ड हो गए कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। फिर हम वो सॉल्व करके गए, तो नेक्स्ट जो 2-3 एग्जाम्स हुए ना बैंकिंग के, उन सब में वही पैटर्न आया पूरा। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलता है कि वो एक ट्रेंड फॉलो करते। और बाकी मुझे इतना पता था कि मैं तो बहुत टारगेटेड स्टडी कर रही थी, मुझे इतना पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेक्टिव क्वेश्चन आते थे, तो मेरे को था 5 मार्क्स ये हो गए, 5 मार्क्स और क्वेश्चंस के हो गए, हाँ थोड़ा बहुत बोट का मैं कर लूंगी, तो ऐसे करके ब्रेकआउट कर लिया था सारी चीजें। हाँ, मैंने अपना टारगेट कर लिया था कि मुझे इस क्वांट के 20 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। 20 में से मेरे अगर 15 भी हिल जाते हैं तो मेरे को सही है। 15 से 17, 15 से 17। रीजनिंग, इंग्लिश या फिर वहां से रीजनिंग स्कोरिंग, इंग्लिश स्कोरिंग मुझे वहां पे अपना स्कोर करना था। तो इंग्लिश में तो पूरे 30 है, उसमें से ये था कि मेरे आने चाहिए 27, 28, बस 25 से नीचे नहीं आ सकते। और रीजनिंग भी एक काफ़ी अच्छा था, तो रीजनिंग में भी ऐसे ही मुश्किल से 5 या 3 क्वेश्चन छोड़ते थे, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। तो पजल्स वगैरह के लिए, रीजनिंग में जो पजल होती है, मैंने उसके लिए क्या किया था? उसके लिए भी मैंने वही लाइव क्लासेस ली थी, और जितने हो सकते हैं ना, मैंने एक टेस्ट जो बुकलेट थी उसमें ये था कि अब तक के लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे ना वो आए हुए थे, तो मुझे वहाँ से वैरायटी पता चल गई। और बाकी रीजनिंग में तो थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ, और बाकी सेम ही पैटर्न होता है, क्या पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। पर प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस तो करनी है, और मॉक टेस्ट लगाओ जितना हो सकता है उतना, वहाँ से आपको पता चलेगा आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हो। और मेरा ये था कि मैं दिन में 5
चार पांच मॉक्स लगा लेती थी। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है, मतलब मैं ऐसे क्वांट का लेके बैठती थी कि स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, फिर मैं सोचती हूँ यार नहीं, फिर जिस दिन नंबर कम हो जाते थे उस दिन ऐसा लगता था इतना भी नहीं आता क्या, ये भी नहीं आता क्या, कि 5 मार्क्स भी नहीं आ रहे, 10 मार्क्स भी नहीं आ रहे। इतने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। फिर ऑलिव बोर्ड का दे दिया एक बार मैंने गलती से, वहाँ तो मतलब ऐसा हो गया कि ये क्या है, मैं मेरे से नहीं होगा बैंकिंग ऐसे करके। पर हाँ ठीक है, वो भी एक रियलिटी चेक है, देना चाहिए। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो या फिर जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस पूरा करो। सिर्फ ऐसे नहीं दे दिया, मार्क्स देख लिए, हो गए, वापस जाओ, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, क्यों गलत हुए, क्या ट्रिक हो सकती है, ये एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसका एक बार आपने देख लिया सॉल्यूशन क्या है, तो वो अगर क्वेश्चंस आगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कैसे करना है हमें। तो मॉक टेस्ट हम इसीलिए देते हैं, बाकी वो तो है कि हाँ हम लोग कर लेते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इनटू होते जाएंगे उसमें वो अपनी स्पीड इंक्रीज होती है ग्रेजुअली। पर आपको एनालाइज करना है आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर उसको सुधारना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आए तो आप उसकी वजह से चूको नहीं। तो मेंस के लिए पहले से प्रिपरेशन थी या फिर आप बाद में स्टार्ट नहीं, मेरी जो प्री और मेंस का प्री मैंने दे दिया, मुझे ये नहीं पता था मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट आया उसके बाद मैं वही 20-25 दिन मैंने पूरा टाइम, पर ये था कि जितना मैंने टाइम दिया, मैं 8-9 घंटे पूरा सेक्शन बना के रखा था कि 4 घंटे मुझे देने हैं क्वांट को, क्योंकि क्वांट मुझे पता था थोड़ी टफ आती है मेंस के हिसाब से, और 4 घंटे रीजनिंग क्योंकि स्कोर करना है, और इंग्लिश 3 घंटे 2 घंटे इंग्लिश तो अपना सब्जेक्ट जीएस का, और जीके का मैंने स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे, मतलब वो पूरे रात दिन जीएस ही खोल के रखती थी कि जितना हो सकता है उतना रिमेंबर कर लो। सोर्सेज क्या थे उसके? सोर्सेज तो वही थे, क्लाउड अफेयर्स के करती थी और अड्डा के करंट अफेयर्स की जो बुकलेट आती है ना, वीकली भी आती है, एक मंथली भी आती है, तो मैं 2 सोर्स रखती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता कुछ चीजें इसमें मिस होता है, बट मुझे 2 रखने चाहिए, एक में मिस रहे तो दूसरा कवर हो जाए। पर पर्सनली ऐसा लगा कि क्लाउड अफेयर्स अच्छा कवर करता है, जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कहीं से भी कुछ भी डेटा, तो उस हिसाब से वो क्लाउड अफेयर्स अच्छा करता है। हाँ, वो पूरा एकदम फिगर वाइज कैलकुलेट करता है, तो वो हमें हेल्पफुल रहता है। फिर मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू के लिए मेंस क्लियर हुआ। इंटरव्यू के लिए ये था, मुझे इंटरव्यू में इतना वो डर नहीं था क्योंकि मैंने एसएसबी के इंटरव्यूज़ भी दे रखे हैं, तो ऐसा मैं फील करती हूँ कि मुझे उस चीज़ में जो फियर था वो तो था ही नहीं। हाँ, जो इंटरव्यू का फियर था वो नहीं था मेरे में, और मुझे ये पता था कि मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स भी था, स्पोर्ट्स भी था, और मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐसी थी कि जो इम्प्रेसिव हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता था। और नहीं, वो बहुत कम में मिलती है। हाँ, अगर आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो या फिर एक अलग से चीज़ लेके जा रहे हो ना, एकेडमिक्स तो सबका अलग है, पर स्पोर्ट्स के अंदर कहीं आप गए हो और नेशनल आपने खेला है, तो वो थोड़ा एक अलग होता है। तो मेरा जो एकेडमिक्स का फोल्डर था उससे बड़ा मेरा स्पोर्ट्स का फोल्डर था, तो मैं 2 फोल्डर कैरी करके लेके गई थी। तो इंटरव्यू अच्छा था, पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है सेल्फ से। आप कहाँ से हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जैसे सपोज कोई सिटी है, आपकी सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, एज एक चार्ट बनाओ। फिर उसके बाद में आप कहाँ गए, केरला गए, तो मुझसे ये क्वेश्चन आ सकता था केरला में क्या चीज़ फेमस है। हाँ, क्योंकि आपने वहाँ से पढ़े, आप वहाँ रहे हो तो पता होना चाहिए वहाँ का। तो इंटरव्यूअर बेसिकली आपके आसपास ही घूमेंगे, तो आप अपने जो सराउंडिंग्स है, आपका जो है, उस चीज़ को क्लियर करके रखना कि मेरा एजुकेशन क्या था। जैसे मेरे फादर सीआईएसएफ में हैं, तो सीआईएसएफ क्या होती है, कहाँ लगती है सीआईएसएफ, और मतलब ये क्वेश्चंस तो नॉर्मल है, बट अपने ना कहीं स्किप कर देते हैं, अपन पूरा ध्यान देते हैं बैंकिंग पे, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, कौन सी डेफिनेशन पूछ लेगा, और वो पूछते हैं एकदम छोटी छोटी वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आप नॉलेज तो ऑलरेडी है आप में, तो आप क्लियर करके आ गए। अब वो जज करेंगे आप क्या हो, आप अपने आप को कितना जानते हो, आप अपने बैकग्राउंड को कितना जानते हो। तो मेरा जो इंटरव्यू का था, क्योंकि वो तो मुझे पता था कि ये सब चीज़ें पूछेंगे, तो मैंने एक दिन एक बुक ली और उस पर पूरा बनाया कि हाँ केरला की स्पेशलिटी, देन गोवा की स्पेशलिटी, गुजरात, सब ये मुझे पूरा नोट डाउन कर लिया था। हाँ, कि मेरा ये पोर्ट्स हैं, अपने कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके फादर सीआईएसएफ पे है, सीआईएसएफ पोर्ट्स पे लगती है, तो पोर्ट से क्या एक्सपोर्ट होता है एंड ऑल, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो लोग यही जज करते हैं आपको कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाँ, और कितना इन्होंने देखा है नॉर्मल चीज़ें जो इनके आसपास हो रही हैं। हाँ, आसपास हो रही हैं, और आप वहाँ रहे हो तो आपने कुछ और चीज़ें, क्योंकि हम ऐसा मतलब कोशिश करते हैं कि आप कहीं रहते हो तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कैसा कल्चर है, लोगों का क्या रहन सहन होता है, और भी क्या स्पेशल चीज़ें उन लोगों में। तो ये सब चीज़ें, मेरा जो फर्स्ट जैसे ही मैं इंटरव्यू पैनल को मैंने फेस किया,
तो उन्होंने मेरे को बोला कि हैव अ सीट। देन उसके बाद में मैं भी डर रही थी, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा। मेरा सबसे बड़ा फियर था कि यूपीएससी से क्यों बैंकिंग, तो मैं मेरा अच्छा वो कहीं मेंशन किया था क्या तुमने? नहीं, उन्होंने ये चीज़ पूछी नहीं, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो लोग ये पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि इसकी वजह से गैप लगा था मेरी स्टडीज़ में ग्रेजुएशन के बाद में। तो मुझे लगा था इस चीज़ पे पक्का क्वेश्चन आएगा और उस चीज़ का आंसर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा जो कन्विंसिंग हो। कन्विंसिंग लगे हाँ क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, और उनको भी ये लगेगा कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हो देन आप बैंक में आ रहे हो, मतलब ये स्विचिंग मोड में है। एक होता है अपनी जॉब के लिए और थोड़ा जल्दी ये अब भी यहाँ पे सेटल होगी, फिर यूपीएससी का निकलेगा, वहाँ चली जाएगी। वहाँ चली जाएगी। तो ये बहुत इनसिक्योरिटी मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनको हो सकती है। पर उनमें से एक ने क्वेश्चन किया लास्ट में सिर्फ इतना कि ग्रेजुएशन था और फिर अब बैंकिंग। तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की थी। जो भी था सच बोल दो उधर, क्योंकि उनको पता तो लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। हाँ, पर उन्होंने मेरा तो एकेडमिक्स देखा, एकेडमिक्स में मेरे कॉलेज के मार्क्स देखे, उन्होंने कहा आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ, अब पता नहीं कौन सी मार्कशीट देखी उन्होंने, पर हाँ मैंने तो हाँ में हाँ कर दिया कि हाँ अच्छा है। देन उन्होंने स्पोर्ट्स का देखा कि आपने स्पोर्ट्स भी बहुत खेले हुए हैं। मैंने कहा हाँ स्पोर्ट्स खेले हुए हैं। उसके बाद में मैंने अपनी हॉबीज़ में गिटार प्ले करना लिखा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो अभी के गिटार हैं और जो ओल्ड एज के गिटार होते थे उनमें क्या डिफरेंस था। तो जो भी आपकी हॉबीज़ है उसको पूरा एक एक चीज़ पढ़ के जाना उसके या बारे तो बोलो में। ही मत। हाँ, या तो वो चीज़ें मेंशन मत करो। अगर आप मेंशन कर रहे हो, वो आपको एक पेपर देंगे स्टार्टिंग में जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो, तो उसमें आपको बेसिक बेसिक चीज़ें भरवाएंगे कि क्या है आपकी हॉबीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, कौन सी बुक्स रीड करी है। तो ऐसे मत लिख देना जो आपको टाइटल याद हो, क्योंकि वो पूछते हैं, समरी पूछ लेंगे आपसे, राइटर कुछ बनने के लिए लिख देता हूँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े नाम। हाँ, अपन ऐसे करते हैं, ये चीज़ें करते हैं क्योंकि अपने को नहीं पता होता है अंदर क्या होगा। तो ये एक वो है कि आप जो भी चीज़ें मेंशन करो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो वही चीज़ें पूछेंगे घूम फिरा के। तो ये था कि बहुत अच्छा था उनके साथ, मैंने बता दिया, वो लोग बहुत खुश हो गए। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ, इंटरव्यू में अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो आपको नहीं आता है, तो मेरे साथ ये हुआ था। तो कुछ ऐसा लग रहा है तो आप कुछ कीवर्ड्स होते हैं बैंकिंग के, कुछ कीवर्ड्स आप ध्यान में रखो। वो कीवर्ड्स जब आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग उस कीवर्ड को कैच करेंगे और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक तरह से आपने अपने इंटरव्यू को अपने फेवर में ड्राइव कर लिया। मतलब जो हम बोल रहे हैं ना, जो जहाँ पे अपन एंड कर रहे हैं सेंटेंस को, वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई एक लोन लेते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है। तो थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा था, तो मुझे पता था कि कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने एक वर्ड थ्रो किया उनकी तरफ कि कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कोलेटरल सिक्योरिटी, और मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट थी पूरा कि क्या होता है। तो मैं यही चाहती थी कि किसी तरह क्वेश्चन मेरे फेवर में आए। तो उन्होंने फिर पूछा कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने आंसर दे दिया एकदम, और वो लोग इम्प्रेस्ड हो गए कि बैंक में आने से पहले बैंकिंग की बात है। हाँ, उनको पता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, चीज़ों को आप अपने फेवर में भी कर सकते हो। बाकी ऑल इन नॉर्मल सब कुछ वही पूछेंगे। तो मैंने वही कहा, अपने बेसिक पे फोकस करना, आप क्या हो, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ कहाँ गए एंड ऑल, और एजुकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन में हुई है उसके बारे में क्या। और हाँ, हर चीज़ को रिलेट करना जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। जैसे सपोज मेरा जो फील्ड है तो वो बैंकिंग को कैसे हेल्पफुल है। हाँ, मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो बैंकिंग को कैसे हेल्पफुल है। अब जैसे मेरा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से बैंकिंग का क्या लेना देना, पर मैंने उस चीज़ को वहाँ एक्सप्रेस किया है कि जो स्पोर्ट्सशिप है वो एक टीम वर्क होता है, एंड टीम वर्क इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन बैंकिंग। तो ये चीज़ें पॉजिटिव, एक एक्टिव भी रहेंगे ना। हाँ, एक एक्टिव बॉडी रहेगी वहाँ पे, वो काम करेगी एक तो। हाँ, और उसके बाद में वहाँ पे क्या होता है, आपको पूछते हैं कि कैसे रिलेटिव हो सकती है चीज़ें आपकी और उस फील्ड से, एक लिंक ब्रिज कर देते हो वहाँ पे। तो वो उनके लिए एक पॉजिटिव नोट पे जाता है कि हाँ चलो ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं चीज़ों को। सो पूजा, आपका वो जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो एक फैमिली का रिएक्शन क्या था? मम्मी पापा का और फैमिली में और भी हैं, सबको एक वो रहती है कि भाई एग्जाम तो दिया हुआ था, और अपने से पहले शायद उनको पता चल जाता है कि रिजल्ट आ गया। हाँ। तो क्या एक रिएक्शन क्या था उनका?
जब रिज़ल्ट आया तब मैं जयपुर में यहाँ रूम लेके अपनी यूपीएससी में लगी हुई थी। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया मुझे किसी ने बताया कि SBI PO का रिज़ल्ट आ गया। तो उस टाइम 10 बज रहे थे, रात के टाइम आया था अपना रिज़ल्ट। हाँ मतलब पहले आ गया था 8-9 पर मुझे 10 बजे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरे वहाँ पे मैंने खोल के देखा तो वहाँ पे पता नहीं नेटवर्क इशू था, खुला नहीं। तो मेरे और ज़्यादा धक धक होने लग गई। मैंने कहा अब क्या होगा पता नहीं। तो मैंने अब मेरे ब्रदर को कॉल किया कि प्लीज़ मेरा रिज़ल्ट चेक करना। तो एक्चुअली वो भी SBI में ही है। तो उसने वो इतना ख़राब है कि उसने मतलब पहले मेरा चेक किया जस्ट टू नो कि मेरा हुआ है कि नहीं, और उसके बाद में अपना चेक किया ताकि उसको एक वो शील्ड मिल जाए कि हाँ अगर नहीं हुआ तो दीदी का भी नहीं हुआ तो दीदी का भी नहीं हुआ। तो उसने मेरा देखा तो मेरा हो गया, और उसने बाद में अपना देखा तो उसका भी हो गया। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि आपका तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो देखने बाद सही देखने बाद भी? हाँ, सही देखने के बाद फ़ोन किया है कि दीदी अपना तो नहीं हुआ है। तो मैंने कहा तेरा? तो कहता है मेरा भी नहीं हुआ है। मैं तो डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा शिट, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया था इस चीज़ पे और नहीं हुआ। तो फिर बाद में कहता है हो गया। और वो वहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी थी मैं वहाँ पे जंप करने लगी कि एक खुशी थी कि मेरा जो एटलीस्ट जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया उस चीज़ का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकला। तो फैमिली में मम्मी भी बहुत खुश थे, पेरेंट्स भी खुशी थे कि हाँ एक सिक्योर हो गया। और फिर एक साथ दो जॉब। और फिर हाँ हमारे घर में एक साथ 2 SBI PO निकले, तो वो एक डबल धमाका हो गया। ऐसा बहुत रेयर होता है। रेयर क्या, एक सिटी के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत मुश्किल से एक SBI PO आता है उस टाइम पे। क्योंकि वो भी किसी और की तैयारी कर रहा था, हमने दोनों ने इस बार ट्राई करके देखा कि चलो SBI देते हैं होता है कि नहीं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फैमिली वाले सब कुछ। हाँ, तो उसके बाद अभी SBI में हो, तो SBI में अभी आपको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है एक SBI का एक्सपीरियंस और एक वुमेन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो सब सही है? हाँ, SBI वैसे बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं गई थी तो एक बहुत बड़ी इमेज थी मेरे कि SBI अंदर कल्चर कैसा होगा। तो धीरे धीरे गए तो वैसे ही जैसे नॉर्मल वर्क कल्चर हर जगह होता है कि वैसा ही रहता है। बाकी हाँ चीज़ें आपको, और SBI PO की खास बात ये है कि आपको 2 इयर्स प्रोबेशन पे रखेंगे। तो वो जो आपको घुमाते हैं, वो जो आपको पर्क्स देते हैं, ट्रीटमेंट होता है आपका अच्छे से मेहमानों की तरह, वो अच्छा होता है। तो हमने 2 साल तो हम घूमे ही है बस। हाँ। हमें अपने ट्रिप्स ही याद है, हम इधर से गए बस वेट करते रहते थे कब नोटिफिकेशन आ जाए हमारी अगली ट्रेनिंग का कब होगा। हाँ, यही देखते रहते थे। बाकी लर्निंग भी अच्छी हुई है, काफ़ी चीज़ें सीखी जो अपन बाहर से ऐसे सोचते थे कि हाँ ये चीज़ें कैसे होती होंगी, अंदर जाके पता चला कि हाँ इनका बाकी बहुत कंप्लायंसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको वहाँ सीखने को मिलता है कि आपको एक टीम में कैसे काम करना है। बहुत डिफरेंट सबके व्यूज़ होते हैं, उन सब के साथ मिल के कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें एक सर्विस इंडस्ट्री हो गई। हाँ, डिफरेंट कस्टमर से मिलते हो। कस्टमर हैंडलिंग आपको कैसे करना है। हमारा जब इंडक्शन हुआ था तो हमें सर कहते थे कि अरे तुम ऐसे बात मत करना, ऐसे करना। तो हम कहते थे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करेंगे? तो फिर हमारे सर हमें मजाक में कहते थे वो तुम्हें कस्टमर अपने आप सिखा देंगे कैसे बात करनी है। तो हाँ, एक कस्टमर इंडस्ट्री है, अपन सर्विस इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमको चीज़ें टेक केयर करनी पड़ती है। सो थैंक यू पूजा बैंकर्स डायरी विजिट करने के लिए। वेलकम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, बाय बाय, थैंक